Yes, our topic of today is monohybrid and dihybrid cross. Monohybrid and dihybrid cross. ये क्रॉसेस क्या है? ऑलरेडी हमारा इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर हो चुका है। एक लेक्चर में हमने क्या करा? लास्ट लेक्चर में, उस लेक्चर में हम 5 मिनट का रिवाइज करके फिर उसी लेक्चर को कंटिन्यू करें। उस लेक्चर में हमने क्या करा बेटा कि मेंडल, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, मेंडल ने हमें ये बताया कि जीन्स जो हैं वो दो तरह के, वन इज कॉल्ड द डोमिनेंट जीन एंड अदर इज कॉल्ड द रिसेसिव जीन। जीन्स दो तरह के होते हैं, एक तो ये बताया, और दूसरा मेंडल ने हमें ये बताया कि जो जीन्स हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं। पेयर में काम करते हैं मतलब अगर हम हाइट का जीन लेंगे तो वो पेयर में चलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, या तो दोनों रिसेसिव या दोनों डोमिनेंट या मिक्स वाले। ठीक है, लेकिन जाएंगे कैसे? पेयर। अब हम बात किसकी कर रहे थे? मल्टी और सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। जब टू पेरेंट्स की बात होती है तो हाफ कैरेक्टर, वन पेरेंट, हाफ कैरेक्टर, अनदर पेरेंट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। राइट, यही पढ़ा है हमने अभी तक। और जब एक कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाता है तब उस एक कैरेक्टर को जो ऑब्जर्व किया मेंडल ने, उसने उसको नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हाइट का कैरेक्टर लिया, हाइट का कैरेक्टर लेकर उसकी F1 जनरेशन और F2 जनरेशन ऑब्जर्व। राइट, अगर आपने रिकॉर्डिंग भी देखी हो, जो स्टूडेंट्स उस डे नहीं थे तो उन्हें भी पता होगा कि जब उसने F1 जनरेशन का रिजल्ट देखा तो उसके पास 4 टॉल आए और 1 क्या आया? ड्वार्फ आया। फिर उसमें जो 4 ड्वार्फ थे वो 4 टॉल थे वो सारे एक जैसे थे। जब 4 टॉल जो थे वो एक जैसे थे तो उसमें से कोई भी दो पेरेंट, जब सारे एक जैसे थे तो उसने वो कोई भी दो को एज ए पेरेंट ले लिया F2 के लिए, किसी दो को पेरेंट ले लिया F2 के लिए। और F2 का रिजल्ट उसने क्या देखा था कि उसने देखा कि 3 उसके पास टॉल आए और 1 उसके पास ड्रॉप आए। और अगर इसको और डिटेल में देखें तो 1 उसके पास प्योर टॉल आया था, 2 उसके पास मिक्स टॉल आए थे और 1 उसके पास प्योर ड्रॉप आया था, जो उनकी ग्रैंड पेरेंट जनरेशन। ग्रैंड पेरेंट जनरेशन के कैरेक्टर्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में रिपीट हो गए। राइट, तो इस तरीके से जीन्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करते। आज हम उसी चीज को डाइहाइब्रिड से करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई? डाई का मतलब होता है टू कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 23। 23 में से 1 कैरेक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि आइदर द चाइल्ड इज बॉय और आइदर द गर्ल, और रेस्ट ऑफ द 22 जीन्स जो हैं वो कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं अदर। अदर कैरेक्टर का मतलब है कैरेक्टर ऑफ हाइट, कैरेक्टर ऑफ कलर, कैरेक्टर ऑफ शेप ऑफ आईज, शेप ऑफ ईयर लोब, एवरीथिंग। ठीक है, तो इसमें मेंडल ने क्या लिया? डाइहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर्स लिए, उन 2 कैरेक्टर्स की F1 और उन 2 कैरेक्टर्स की F2। ये हमारा आज का टॉपिक है जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड था, तो वो रिवाइज करना 5 मिनट के लिए बहुत जरूरी था। राइट, अब डाइहाइब्रिड में मेंडल ने क्या किया? कौन कौन से 2 कैरेक्टर ऑब्जर्व किए उसने? पहला कैरेक्टर उसने लिया शेप का, देन उसने लिया साइज। शेप में उसने लिया राउंड एंड रिंकल। शेप में उसने क्या लिया बेटा? राउंड एंड रिंकल। और राउंड और रिंकल में राउंड उसके डोमिनेंट कैरेक्टर था और रिंकल उसका रिसेसिव कैरेक्टर। राउंड उसका
डोमिनेंट करेक्टर था और रिसेसिव उसका रिंकल वाला था। और फिर बात करते हैं किसकी, साइज की। साइज में सॉरी कलर की, कलर उसमें कलर लिया था और उसमें क्या लिया था, शेप लिया। जब हम कलर की बात करते हैं तो येलो उसका क्या था, बोलो, रिसेसिव था और ग्रीन उसका क्या था, डोमिनेंट। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस गिवन बाय द मेंडल, who was the father of the heredity, father of the genes। तो आप भी मेरे साथ साथ डाई हाइब्रिड F1 और F2 क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। और फर्स्ट हम करेंगे पेरेंट क्रॉस। पेरेंट क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा, F1 क्रॉस, और F1 फिर बन जाएंगे पेरेंट, और F1 का रिजल्ट क्या आएगा, F2। ठीक है जी, हमें F2 जनरेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पेरेंटल क्रॉस, जिसे आप पेरेंट क्रॉस कहते हैं। सभी अपनी नोटबुक्स निकाल लें और पेन निकाल लें। ठीक है, अब इसने हमारे पास जो लिया पेरेंटल क्रॉस में, डाई हाइब्रिड में उसने क्या क्या लिया, क्या बोला है मैंने अभी, डाई हाइब्रिड में उसने क्या लिया, कलर लिया। कलर के लिए उसने येलो लिया और क्या लिया, ग्रीन लिया। फिर उसने शेप ली, शेप के लिए उसने राउंड लिया और क्या लिया, रिंकल्ड लिया। अब राउंड और पहले उसने कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, डोमिनेंट के लिए। कैपिटल वर्ड उसने किसके लिए यूज किया, डोमिनेंट के लिए, और स्मॉल वर्ड उसने यूज किया रिसेसिव के लिए। अब स्मॉल वर्ड में उसने लिया स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। राइट, इन दोनों को उसने क्या करवाना है, क्रॉस। कैपिटल आर, अगेन आई एम टेलिंग यू, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये हमारे जो सिंबल्स हैं, ये हमारे क्या है, जीन्स। ये हम जो लिख रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, जीन्स। अब देखो यहाँ पर उसने जो हमारे को दो बातें मैंने तुम्हें बताई थी, एक होती है जीनोटाइप और एक क्या होती है, फिनोटाइप। जीनोटाइप होता है टाइप ऑफ जीन्स जो हमें विजिबल नहीं होते, और फिनोटाइप क्या होता है, जो हमें फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें विजिबल होती है। फिजिकल अपीयरेंस जो हमें क्या होती है बेटा, विजिबल। अब किसी का जीन्स या जीनोटाइप कैपिटल आर वाली है, ठीक है, तब भी आंसर क्या आएगा, राउंड। अगर किसी की कैपिटल आर स्मॉल आर वाली है तब भी आंसर क्या आएगा, राउंड। क्योंकि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर सकता। डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर सकता। रिसेसिव अपने आप को शो कब करेगा, जब डोमिनेंट नहीं होगा। Isn't it? जब डोमिनेंट नहीं होगा, इट मींस जब जीनोटाइप कौन सी होगी, स्मॉल आर वाली और स्मॉल आर वाली। Isn't it? अब इसको हम पेरेंटल फिनोटाइप बोलेंगे, और इसको इसने लिया राउंड और येलो। इसको इसने क्या लिया बेटा, राउंड येलो। इसको इसने लिया रिंकल्ड ग्रीन। लेबल करो मेरे साथ, इसको इसने क्या माना, रिंकल्ड ग्रीन, और इसको इसने माना राउंड येलो। इसको तो इसको इसने लेबल क्या किया बेटा, इसको इसने लिख के जो मैंने वर्ड्स में लिखा है इसको इसने लेबल किया पेरेंटल फिनोटाइप। फिर जो आर वर्ड लिखा हुआ है इसने इसको लेबल किया पेरेंटल जीनोटाइप। क्या लेबल किया बेटा, पेरेंटल फिनोटाइप, और क्या लेबल किया फिर इसने, पेरेंटल जीनोटाइप। आगे मेरी बात समझ। अब ये दो कैरेक्टर्स हैं। उस दिन ध्यान से सुनो, पहले मैं क्यों मोनोहाइब्रिड दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। उस दिन जो मैंने क्रॉस का
रूल बताया था। क्रॉस का रूल क्या था, मेरे साथ कोई नहीं बोलेगा, मुझे सुनेगा। फर्स्ट को क्रॉस कराया था थर्ड के साथ, फिर दोबारा से फर्स्ट को क्रॉस कराया था फोर्थ के साथ। फर्स्ट को क्रॉस कराया था किसके साथ, थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट को कराया फोर्थ के साथ, फिर सेकंड को कराया था थर्ड के साथ क्रॉस, और सेकंड को ही फिर कराया था फोर्थ के साथ। इसंट इट? यानी आप बताओ एक बार बताओ। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड इकट्ठी नहीं बेटा, मतलब वही है, लेकिन पहले यूजुअली थर्ड, फर्स्ट विद फोर्थ, सेकंड विद थर्ड, सेकंड विद फोर्थ। बेटा ये वो क्रॉस है जिसमें एक करेक्टर क्रॉस करवाया जाए, क्रॉस करवाया जा रहा है, करेक्टर तो सारी क्रॉस से ऑब्जर्व किया जा रहा है आपके सामने, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन चेक करी जा रही है। लेकिन अब आज और उस दिन वाली क्रॉस में क्या है, उस दिन वाली और आज वाली क्रॉस में ये डिफरेंस है कि उस दिन हमारे पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड, ध्यान से सुनो फिर से, उस दिन हमारे पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सिंगल सिंगल करेक्टर, लेकिन आज हमारे पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डबल करेक्टर है। अब डबल करेक्टर का मतलब है दोनों को आगे लेकर जाना, दोनों को आगे लेके जाने से पहले, क्रॉस करवाने से पहले उसकी क्या होगी, पेयरिंग, पेयरिंग होगी उसकी, पेयरिंग यानी कि पहले लेफ्ट साइड पे पेयर बनेगा और फिर राइट साइड पे पेयर बनेगा, फिर उनकी क्रॉस होगी। Isn't it? ये डिफरेंस सबको क्लियर हो गया कि क्रॉस, ये जो क्रॉस का रूल है, क्रॉस का रूल सेम है, क्रॉस का रूल फर्स्ट विद थर्ड, फर्स्ट विद फोर्थ वाला सेम है, लेकिन उस क्रॉस को करवाने से पहले, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, उस क्रॉस को करवाने से पहले हम उसको, उन दोनों कैरेक्टर्स को क्लब करेंगे। क्लब करने का मतलब है पहले लेफ्ट साइड पे क्रॉस होगी, राइट साइड पे आपस में क्रॉस होगी, फिर लेफ्ट की राइट से। व्हाट अबाउट द, क्या बोला मैंने अभी, पहले लेफ्ट की लेफ्ट से होगी, राइट की राइट से होगी, फिर लेफ्ट की राइट से। Isn't it? क्या बोला मैंने कभी, यस, वेरी वेरी गुड, पहले लेफ्ट की लेफ्ट से होगी क्योंकि वो पेयर क्लब करेंगे, राइट की राइट से होगी, फिर लेफ्ट की राइट से। चलो हम, अब आपको रूल पता चल गया, अब मेरे साथ सभी क्रॉस को क्लब करेंगे, फिर उसको लेफ्ट के साथ राइट के साथ क्रॉस करेंगे, फिर हम उसका रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे। राइट, चलिए हम स्टार्ट करने के लिए, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या बनेंगे, पेयर, हमने इसका और इसका पेयर बनाया, इसका और इसका पेयर, क्लियर हो गई, मैंने किसका पेयर बनाया, फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ। फिर से ध्यान से देख लो, फर्स्ट का पेयर बना रही हूं मैं थर्ड के साथ, सेकंड का पेयर बना रही हूँ फोर्थ के साथ, ये मेरा पेयर बन रहा है लेफ्ट साइड, फिर ऐसा ही पेयर बनेगा मेरा राइट साइड, फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ। ऐसा करने से हमारे दो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में इकट्ठे जा रहे हैं। अब आंसर बोलिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल, then small r small y, small r small y, राइट, बनाया आपने, इसको जो हमने लेबल किया है, ये ध्यान से देखो, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमारे क्या आ गए, गैमेट्स, ये हमारे क्या आ गए बेटा, गैमेट्स आ गए, और ये गैमेट्स हमारे जो फ्यूज, अब जो क्रॉस होना है, जब हमारे पास गैमेट आ गए उसके बाद फ्यूज होंगे, और फ्यूज के लिए रूल वही है, फर्स्ट विद थर्ड, फर्स्ट विद फोर्थ, सेकंड विद थर्ड और सेकंड विद फोर्थ। अब ध्यान से सुनना बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर मेंडल एक्सप्लेन की, मेंडल ने क्या कहा, हमने पेयर बनाया है कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरी तरफ पेयर बना है
स्मॉल आर स्मॉल वाई का। पहले मुझे सुन लो, फिर मैं तुमसे भी पूछूंगी, पहले मुझे सुन। जो पेयर हम देख रहे हैं, गैमेट्स का पेयर क्या बना? गैमेट्स का पेयर बना है कैपिटल आर कैपिटल वाई का और कैपिटल आर स्मॉल वाई का, तो सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई। लेकिन जब इन कैरेक्टर्स की फ्यूजन होगी, मेंडल ने ये बोला, मेंडल ने इस लॉ को नाम दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने अपने ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को क्या नाम दिया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सुन ले मेरी बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि आर वाई के साथ कब हुआ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कब हुआ, लेकिन जब उनकी फ्यूजन होगी और फ्यूजन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा आर वाई के साथ मिक्स नहीं होगा। पेयर किसका बनेगा? आर का आर के साथ, वाई का वाई के साथ। यानी कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर, चाहे 22 करेक्टर के आगे जाते हैं, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स से हाइट का करेक्टर जा रहा है तो हाइट वाला हाइट के साथ ही पेयर, कलर वाला कलर के साथ ही पेयर बनाएगा, साइज वाला साइज के साथ ही पेयर बनाएगा, शेप वाला शेप के साथ ही पेयर बनाएगा, चाहे वो ग्रुप में आगे जाए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हर कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करेगा अगली जनरेशन। माय पॉइंट इज क्लियर और नॉट? हर कैरेक्टर अपने आप को अगली जनरेशन में इंडिपेंडेंटली शो करेगा। फ्यूजन के टाइम पे कलर का कैरेक्टर हाइट के कैरेक्टर के साथ मिक्स नहीं होगा और शेप का कैरेक्टर कलर के साथ मिक्स नहीं होगा, साइज का कैरेक्टर हाइट के साथ मिक्स नहीं होगा। वो सारे कैरेक्टर ग्रुप में आगे जा रहे हैं। आपके सिलेबस में तो 2 तक है ना, आपके सिलेबस में डाई हाइब्रिड है और वो भी F2 जनरेशन तक की है, लेकिन कैरेक्टर तो सिर्फ 2 आगे नहीं जा रहे, कैरेक्टर तो 23 आगे जा रहे। लेकिन जो कैरेक्टर की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, पेयर के टाइम पे वो अपनी आइडेंटिटी यूज नहीं करेगा, वो अपने ही टाइप के साथ पेयर बनाएगा। Isn't it? वो अपने ही टाइप के साथ पेयर बनाएगा। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि पेयर कैसे बनेगा, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करना। देखो अब यहाँ पर 2 कैरेक्टर अलग अलग, आर और वाई वाला, और इधर भी 2 कैरेक्टर है आर और वाई का। जब ये एक बना के दिखा रही हूँ पहले, जब ये फर्स्ट वाला थर्ड के साथ कंबाइन करेगा तो आर वाला आर को ही चूज करेगा, आर वाला आर को ही चूज करेगा। वी विल गेट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारा पेयर बना। इससे क्या शो हुआ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं जीन्स, ठीक है, वो किसी के अपनी ही टाइप के साथ पेयर बना रहे हैं। अब फर्स्ट विद फोर्थ के पास मतलब है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन सेकंड विद थर्ड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन सेकंड विद फोर्थ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और जब हमने लिखना है, ध्यान से सुनो, जब हमने लिखना है तब भी डोमिनेंट को हमेशा पहले रिप्रेजेंट करना है, देन हमने रिप्रेजेंट करना है रिसेसिव। तो रिसेसिव वो कैरेक्टर है जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में होते हुए भी, उस पेयर में होते हुए भी अपने आप को शो नहीं कर पाता, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता। Isn't it? क्लियर हो गई पेयर कैसे बना है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारी क्या आ रही है? ये हमारी F1 की जीनोटाइप आ रही है।
ये हमारी, ये जब तक बंद करो जरा, ये हमारी क्या है, यहाँ पर हम लेबल क्या करेंगे, यहाँ हम लेबल करेंगे फ्यूजन। ये हमारी क्या आई, F1 की जीनोटाइप आई, F1 की क्या आई, F1 की जीनोटाइप आई। अब इसका रिजल्ट निकालो, हु इज देयर, ये आप रिजल्ट निकालो। कैपिटल आर की प्रेजेंस में स्मॉल आर अपने आप को शो नहीं करता, और कैपिटल वाई की प्रेजेंस में स्मॉल वाई आप अपने आप को शो नहीं कर रहा, और कैपिटल वाई को मैंने क्या लिया है, येलो, और स्मॉल वाई को मैंने क्या लिया है, ग्रीन। तो फर्स्ट का आंसर बोलिए क्या है, राउंड येलो। सेकंड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर क्या है भैया, थर्ड का आंसर क्या है, फोर्थ का आंसर क्या है, राउंड येलो। अब मैं रेशो निकालने जा रही हूँ, रेशो क्या है, 4:0। क्या रेशो आई है, 4:0। 4:0 का क्या मतलब है, हमारे पास राउंड येलो आए F1 4, और हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन आए 0। ऊपर आप हेडिंग डालोगे रेशो लिख के, ऊपर हेडिंग डालोगे राउंड येलो, और दूसरी तरफ हेडिंग डालोगे ग्रीन, और राउंड येलो के नीचे 4 लिखोगे, और रिंकल्ड ग्रीन के नीचे डालोगे 0। इसका मतलब मोनोहाइब्रिड में भी हमारी रेशो 4:0 आएगी। मोनोहाइब्रिड में हमारी रेशो कितनी आएगी, F1 में 4:0। लेकिन जो है डाइहाइब्रिड है, उसमें भी हमारी रेशो क्या आई है, 4:0। डाइहाइब्रिड की भी रेशो क्या आई है, 4:0। आपको समझ आ रहा है क्या, 4:0 आई है, डाइहाइब्रिड की भी 4:0 आई है। यानी कि रिसेसिव की प्रेजेंस में डोमिनेंट जो है रिसेसिव को शो नहीं होने देता, डोमिनेंट अपने आप को प्रूव करता है। जब कैपिटल आर नहीं होगा जीनोटाइप में, तब स्मॉल आर अपने आप को प्रूव करेगा, इजंट इट। अब देखो, अब हमने F1 निकाल ली, डाइहाइब्रिड की क्या निकाल ली हमने, F1। और जो बच्चा बोर्ड के एग्जाम में लेबलिंग नहीं करेगा, उसको इस क्रॉस का कोई मार्क नहीं मिलेगा। क्वेश्चन घूम के कैसे आएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। कैसे, क्वेश्चन एक बार आया बोर्ड के एग्जाम में, तो बच्चों ने गलत कैसे किया, क्या चांसेस होते हैं आंसर को गलत करने के, क्योंकि वो लेबलिंग पे ध्यान नहीं देते। उन्होंने लेबलिंग को क्वेश्चन बना दिया। यस, उन्होंने सीधा नहीं लिखा कि पेरेंटल क्रॉस बनाओ डाइहाइब्रिड, ऐसा सीधा क्वेश्चन बोर्ड में आने की कभी उम्मीद मत करो, नहीं आएगा बोर्ड में। उन्होंने क्या करा कि अगर जीनोटाइप, उन्होंने क्या कहा, जीनोटाइप एक, उन्होंने एग्जांपल दी, अ मैन हु हैज ए जीनोटाइप दिस, ठीक है, एंड मैं भी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, he got married who has a genotype this। ये तो हम अभी प्लांट का केस है ना, लेकिन जीन्स तो प्लांट भी लिविंग है, हम भी लिविंग है, प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, हम भी मल्टी सेलुलर है, तो जीन्स तो इजी मेथड से ट्रांसफर होते हैं। तो उन्होंने करा करा कि एक मैन है जिसकी जो है, जिसकी जीनोटाइप, उन्होंने ये नहीं कहा एक मैन है जिसकी हाइट टॉल थी, he got married with a female who has a short height। उन्होंने ऐसे नहीं करा, उन्होंने कहा एक मैन है जिसकी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी वाली थी, उसने इससे मैरिड की, उसकी जो रेशो आएगी नेक्स्ट जनरेशन की वो कैसी आएगी, इस तरह से क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके। अब जिन्होंने जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 के लेबलिंग, गैमेट्स, फ्यूजन, ये सब लेबलिंग जिन्होंने नहीं कर रखी थी, उनका आंसर क्या हो गया, गलत, क्योंकि सीधा क्वेश्चन तो आया नहीं, उनका आंसर हो गया रॉन्ग। सो यू मस्ट लर्न द लेबलिंग, यू मस्ट की लॉ ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आपने मान लो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके ऊपर काम करता था, किसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था,
ऐसे ट्विस्ट करके। तो हमने कोई भी क्वेश्चन को करना है, हमने हर एंगल से करना है और हमने इस तरीके से करना है कि अगर क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए देन वी गेट द मार्क्स, तब करना। अब आप देखोगे जो F1 का आंसर, F1 का आंसर आया है, उसकी जो फिनोटाइप है वो सबकी सेम है और उस सबकी जीनोटाइप भी सेम है। अगर चारों एक जैसे हैं तो हम कोई दो चूज कर सकते हैं F2 के लिए, yes or no? If 4 are equal in genotype and 4 are equal in phenotype, then can we choose the any two for the next generation? बोलो yes. कर ले। तो कोई भी दो जो हमारा F1 आया, ये दोनों कोई भी दो हमने लिए, ये हमारी F2 की क्या बन गई? पेरेंट्स बन गए। हम क्रॉस को नाम क्या देंगे? F1 क्रॉस। हम क्रॉस को क्या नाम देंगे बेटा? F1 क्रॉस। लेकिन F1 क्रॉस जो F1 आया है वो F2 के लिए क्या हो गए बेटा? पेरेंट। F2 के लिए क्या हो गए? पेरेंट। क्या है पेरेंट? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ये हमारे पेरेंट बन गए, ये हमारे पेरेंट बन गए कि नहीं बन गए? ठीक है जी, ये पेरेंट हो गए। अब इसको डाई हाइब्रिड को F2 में क्रॉस करवाने के लिए क्या मेथड है? पहले क्या कह रहा है वो? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कह रहा है बेटा वो? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले हमने लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, फिर लेफ्ट को राइट से। क्या बोला मैंने? कौन बताएगा? बोलो जल्दी, फिर से बोलो, तू बता क्या बोला मैंने? लेफ्ट को, फिर राइट को, फिर लेफ्ट को। अब इस केस में F2 के केस में, F1 के केस में तो हमने फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से किया था, और इस केस में हम क्या करेंगे? वही वाला पूरा रूल, फर्स्ट को थर्ड से, फर्स्ट को फोर्थ से, सेकंड को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से। और सेम केस हम किधर लेंगे? राइट साइड पे, फर्स्ट को थर्ड, फर्स्ट को फोर्थ, सेकंड को थर्ड, सेकंड को फोर्थ। करो मेरे साथ, बोलो जी। कैपिटल R, बोलो कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y। स्मॉल r को किसके साथ करा है? इसके साथ। ठीक है, स्मॉल r स्मॉल y। दोबारा बोल रही हूं मैं, फर्स्ट को किसके साथ किया? थर्ड के साथ, कैपिटल R कैपिटल Y। फर्स्ट को फोर्थ के साथ, कैपिटल R स्मॉल y। सेकंड को थर्ड के साथ, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, सेकंड विद फोर्थ, इजंट इट? फिर बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट विद थर्ड, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। देख रही हूँ, हाँ जी दिख रहा है। हाँ जी, क्या क्रॉस किया मैंने? मैंने दो पेरेंट F1 के लिए, दो पेरेंट, दो F1 के कैरेक्टर्स लिए जो F2 के लिए पेरेंट, सुंदर मिलन, जो F2 के लिए क्या बन गए? पेरेंट बन गए। अब मैंने उनको क्या करा? लेफ्ट साइड पे फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ। फिर राइट साइड पे क्या मैंने किया? फर्स्ट विद थर्ड, फर्स्ट विद फोर्थ, सेकंड विद थर्ड, सेकंड फोर्थ। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास 4 इधर आ गए, लेफ्ट साइड पे 4 आ गए और राइट साइड पे भी क्या आ गए? 4। पहले इसका आंसर लिख लो, कंफ्यूज ना हो जाए। इसका आंसर क्या लिखूं? इसकी लेबलिंग पूरी करूंगा, एक दिन और लग जाएगा, कोई बात नहीं, कल का डे हमारे पास है इस टॉपिक के लिए।
बिना लेबलिंग के कोई भी आगे नहीं चलेगा। इसकी पूरी लेबलिंग करो, लाइंस को फ्यूजन दो, इसको गैमेट्स दो, और इसको ये जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखो। राउंड येलो, इसका क्या लिखूं? राउंड ग्रीन, इसका क्या लिखूं? रिंकल्ड येलो, इसका क्या लिखूं? रिंकल्ड ग्रीन। दोनों तरफ लिखो, पूरी लेबलिंग करो अभी। पूरी लेबलिंग लेफ्ट पे, पूरी लेबलिंग राइट पे। हाँ जी, अब लेबलिंग से क्या हुआ, ध्यान से सुन लो, मैं बताती हूँ तुम्हें। पहले ऊपर हेडिंग, जैसे मैंने कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई लिखा है, उसको ऊपर पेरेंट को क्या लेबल करोगे? राउंड येलो, और उधर भी क्या लेबल करोगे? राउंड येलो। उसके बाद ये जो राउंड येलो आपने लेबल किया है, इसे क्या कहोगे? लेफ्ट साइड पे जो एरो दोगे, F1 फिनोटाइप। राउंड येलो को क्या लिखोगे? F1 फिनोटाइप। और जो मैंने सिंबल्स दिए हैं, उन्हें क्या लिखोगे? F1 जीनोटाइप। उन्हें क्या लिखोगे बेटा? F1 जीनोटाइप। चाहे कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई ऐसा ना हो जो आराम से क्लास अटेंड कर रहा हो और लिख ना रहा हो साथ साथ। यू हैव टू मेंटेन द नोट्स बाय योरसेल्फ टुडे। साथ साथ बनाओगे इसके, क्योंकि ये आपका सारा प्रैक्टिकल वर्क ही है। ठीक है, तो आपने इसको क्या लेबल किया? F1 जीनोटाइप। ठीक है, क्वेश्चन कैसे घूम के आएगा? एक पर्सन की F1 जीनोटाइप ये थी, तो फिर वो F1 जीनोटाइप क्या है वो पता ही नहीं चले। फिर उसके बाद जो लाइंस शो करी हुई है, उसको क्या लेबल करोगे? बोलो जल्दी से। फ्यूजन, उसे क्या लिखोगे? फ्यूजन। और एक और बात, फ्यूजन तो दूसरे वाले, फ्यूजन तो हम तब भी लिखते हैं जब हम लेफ्ट को राइट से, अब हम लेफ्ट को लेफ्ट से ही करते हैं। अभी फ्यूजन कहाँ हुई? फ्यूजन अभी हम क्या चेंज करेंगे? हम चेंज लिखेंगे फ्यूजन ऑफ वन हाइब्रिड। अभी दूसरी हाइब्रिड गई नहीं है, दूसरी हाइब्रिड जो है फीमेल की है, तो ये कैसी फ्यूजन है? फ्यूजन ऑफ वन हाइब्रिड, और दूसरी साइड राइट साइड क्या लिखोगे? फ्यूजन ऑफ अदर हाइब्रिड। इधर क्या लिखोगे आप? ये वाली लाइंस को क्या लिखोगे? फ्यूजन ऑफ अदर हाइब्रिड, और ये वाली लाइन को क्या लिखोगे? फ्यूजन ऑफ वन हाइब्रिड। सुन रहे हो मेरी बात? ताकि पता चले कि अभी फ्यूजन नहीं हुई, अभी अपने अंदर ही फ्यूजन हो रही है। अभी फ्यूजन तो होनी है, अभी लेफ्ट को राइट से होना है। अभी तो लेफ्ट और लेफ्ट की फ्यूजन हो रही है, तो वो कौन सी फ्यूजन हो रही है? एक ही हाइब्रिड, यानी कि चाहे मेल की, हमारा बात करते हैं बार-बार, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यानी कि अभी मेल के अंदर मेल की कैरेक्टर रिप्रोडक्शन के टाइम पे फ्यूज हो रहे हैं, फिर फीमेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर हो रहे हैं, और बिल्कुल इसी के केस में एक पी प्लांट के कैरेक्टर अपने भी फ्यूज हो रहे हैं, और उससे एक पी प्लांट के कैरेक्टर अपने अंदर ही फ्यूज हो रहे हैं। अब आ गया फ्यूज होके, तो अब क्या लिखोगे? गैमेट्स। ये हमारे पास क्या आए? क्या ये डाई हाइब्रिड के लिए अब ये आए हैं हमारे पास फ्यूज होने के बाद गैमेट्स। ये है हमारे गैमेट्स। अब जो ये हमारे गैमेट्स आए, ध्यान से देख लो। अभी मैं कल कराऊंगी, यहाँ से मैं नहीं कराऊंगी आज जल्दी में। क्यों? क्योंकि ये इजी नहीं है टॉपिक। अब इसको फ्यूज करने के लिए देखो, ऐसा बॉक्स बनाएंगे हम। ऐसे बॉक्स में 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 करेक्टर हमारे लेफ्ट साइड पे आए थे और 4 करेक्टर हमारे राइट साइड पे आए थे। आज मैं सिर्फ लिखने सिखाऊंगी, तो बोलो मेरे साथ। इधर भी 4 बॉक्स बनाया, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, अब करेक्टर बोलो। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब लेफ्ट साइड पे लिखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई,
स्मॉल r स्मॉल y, यही क्रॉस होने हैं ना अब F2 के लिए, F2 के लिए यही क्रॉस होने हैं कि दोनों, हाँ जी होने हैं ना यही। तो अब 4 तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है और 4 ही हमारे पास राइट साइड पे है, तो हमारा बॉक्स बनेगा लेफ्ट साइड पे 4 बॉक्स और ऊपर भी हमारे क्या बनेंगे 4 बॉक्स। आगे मेरी बात समझ आगे के नहीं आई? क्या किया है हमने बोलो जरा, इनको बनाने नहीं सिखाऊंगी तो क्या किया है हमने उल्टा, कौन बताएगा क्या किया है हमने इसमें? मिलन आप बताओ जल्दी से। हाँ 4 ऑफ 100, हम आंसर में बोलेंगे क्या कि अब हमने अरेंज करा है डाई हाइब्रिड की F2 के लिए, अब हमने सिरा अब हमने अरेंज करा है डाई हाइब्रिड की F2 के लिए, जिसमें हमने लेफ्ट साइड के 4 कैंडिडेट्स वर्टिकली लिए हैं और राइट साइड के 4 कैंडिडेट हमने हॉरिजॉन्टल, कोई भी ले लो, किसी को भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल आर सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी क्या है सेम, सभी का लेफ्ट और राइट वाले सेम। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल है उसके अंदर हम इनकी क्रॉस करवा के और इनकी जीनोटाइप और इनकी फिनोटाइप दोनों बनाएंगे, इनकी जीनोटाइप और इनकी फिनोटाइप दोनों बनाएंगे। और बड़े आराम से मैं ये टॉपिक करा रही हूँ, बार बार रिपीट करके करवा रही हूँ, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और इसके स्टेट जो क्रॉस है वो आप सबको प्रैक्टिस करनी है। तो व्हाट विल बी द टुडेज होमवर्क? आपका आज का काम क्या है कि आपने डाई हाइब्रिड की F1, सुन रहे हो मेरी बात, डाई हाइब्रिड की आपने F1 जनरेशन, F1 जनरेशन जब बोल दिया जाता है तो F1, ये भी बात नोट करो, F1 जनरेशन means the result of the parental, F1 generation means the result of the parental cross. You have to draw and complete your notes up to the result of F1 generation और उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। उसके बाद आपको जो देखो डाई हाइब्रिड का जो लॉ था उसे हमने कहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जो मोनो हाइब्रिड का था उसको हमने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों लॉज की डेफिनेशन भी आपको लर्न करना। ओके, आई थिंक टॉपिक इज क्लियर। एनी डाउट? चलिए, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। ओके बेटा,